अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है। क्या आपने कभी सोचा कि आप पर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? कुछ साल पहले मुस्लिम कम्युनिटी पे एक सर्वे किया गया जिसमें पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत या नेमत कौन सी है, जिस पर डिफरेंट तरह के आंसर सुनने को मिले। किसी ने कहा कि अच्छी सेहत से बढ़कर अल्लाह की कोई नेमत नहीं है। किसी ने कहा अगर आपके माँ बाप आपकी जिंदगी में हयात हैं तो उससे बढ़कर कोई रहमत नहीं है। किसी ने कहा पानी अल्लाह की सबसे बेहतरीन नेमत है। किसी ने कहा कि मालो दौलत का होना यानी सहूलियात का मौजूद होना अल्लाह की सबसे बेहतरीन नेमतों में से एक है। लेकिन कुछ जवाब ऐसे भी मिले जो बहुत मुनफरिद थे। किसी ने कहा कि ईमान की दौलत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। किसी ने कहा कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होना। किसी ने कहा कि ऑक्सीजन यानी सांसें अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। ये चंद लम्हों के लिए भी छिन जाए तो इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है। एक सवाल जो शायद हमें शर्मिंदा कर दे, लेकिन वो हमें अपने आप से जरूर पूछना चाहिए कि हम अल्लाह की नेमतों का कितना शुक्र अदा करते हैं। मैं जानता हूँ खाना खाने के बाद, डिग्री मिल जाने के बाद, जॉब लग जाने के बाद, माल बिक जाने के बाद हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन वो नेमतें जिनका कोई नेमल बदल ही नहीं है, हम कितनी बार अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मुझे मुसलमान घर में पैदा किया, तूने मुझे ईमान जैसी दौलत से नवाजा। या अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मुझे कुरान जैसी दौलत दी। या अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मेरे माँ बाप को मेरे ऊपर सलामत रखा। या अल्लाह तूने मुझे बेहतरीन सेहत दी। या अल्लाह तूने मुझे सांसों की सूरत में मोहलत दी। मैं समझता हूँ कि ये ऑक्सीजन या सांसें इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक हमारे पास मोहलत है। मोहलत है अल्लाह की तरफ लौट जाने की, मोहलत है तौबा करने की, अल्लाह को याद करने की, किसी से माफी मांग लेने की, किसी का हक अदा कर देने की, अपने आप को बेहतर बनाने की, मुफलिसी खत्म करने की। मोहलत है शुक्र अदा करने की, और इवन कि अगर आप नॉन मुस्लिम भी हैं तो मुसलमान हो जाने की, क्योंकि अगर सांसें हैं तो सब कुछ है। आप जानते हैं अगर इस दुनिया से सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन को खत्म कर दिया जाए, मैं 5 या 10 मिनट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 5 सेकंड के लिए अगर ऑक्सीजन को खत्म कर दिया जाए तो ये नीला दिखने वाला आसमान काला पड़ जाएगा, क्योंकि सूरज की लाइट ऑक्सीजन की मदद से ही बिखरती है, और बगैर ऑक्सीजन के हवा का दबाव इस कदर बढ़ जाएगा कि हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी, जहाज गिर जाएंगे, गाड़ियां रुक जाएंगी, कंक्रीट की बनी हुई सभी बिल्डिंग्स तबाह हो जाएंगी, यहाँ तक कि जमीन का क्रस्ट फट जाएगा, क्योंकि जमीन के क्रस्ट में 40 to 50% ऑक्सीजन है। महज 5 सेकंड में ये दुनिया तबाह हो जाएगी। हम पे कोई 2, 4 या 5 हजार रुपए का एहसान कर दे तो हम सालों उसके गीत गाते हैं, उसे याद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। आपको जान के हैरत होगी कि एक इंसान नॉर्मल कंडीशंस में हर रोज 40 से 60 हजार रुपए की ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। हम कितनी बार अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर कोई शख्स 65 साल तक जिंदा रहे, जो कि पाकिस्तान की एवरेज एज है, तो वो अपनी जिंदगी में तकरीबन 1.25 अरब रुपए की ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेता है, और फिर भी वो अपने आप को गरीब समझता है, फिर भी वो अपना आप को कमतर समझता है। सर, आप गरीब नहीं हैं, आप महरूम हैं। आप महरूम हैं अल्लाह के शुक्र से, और जो शख्स अल्लाह के शुक्र से महरूम हो जाता है उसे सारी दुनिया की दौलत भी दे दी जाए, उसे तब भी सुकून नहीं मिलता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।